हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 शॉर्ट क्वेश्चंस। इस चैप्टर का नाम है कार्बोनाइल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये वीडियो आपकी हाईली रिक्वेस्ट पे बनाई गई है, तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो आपकी तमाम क्यूरीज रिजॉल्व होंगी और आपकी प्रिपरेशन टाइम जो है वो भी कम हो जाएगा। आपने जस्ट ये वीडियो देखनी है और उसके बाद जो है आपको याद करने में कोई मसला नहीं होगा। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट आर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। बहुत आसान क्वेश्चन है। Aldehyde. In aldehyde, the carbonyl group is bonded to one hydrogen atom. So it occurs at the end of chain. फार्मूला देखिए, ये है कार्बोनाइल कंपाउंड की निशानी जिसमें C डबल बॉन्ड O होता है और साइड में 2 बॉन्ड होते हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं, एट लीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम जो है वो एक साइड पर जुड़ा हो। तो जब ऐसी कंडीशन होती है बच्चों, तो ये कहाँ पे आता है, ये फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे आता है, एट द एंड ऑफ चेन। आर कुछ भी हो सकता है, आर हो सकता है, एच हो सकता है। एग्जाम्पल गिवन, अगर आर की जगह एच होगा तो क्या होगा, ये फॉर्मल्डिहाइड होगा। अगर आर की जगह CH3 मिथाइल ग्रुप लगा होगा, बाकी देखो वही फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको कहते हैं एसिटल्डिहाइड या एथानल। ठीक है, एसिटल्डिहाइड इसको बोलते हैं। तो ये बेसिक फार्मूलाज हैं, आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कीटोन्स। इन कीटोन द कार्बोनाइल ग्रुप, ये आपको नज़र आ रहा है कार्बोनाइल ग्रुप। दिस इज़ कार्बोनाइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, एक बॉन्ड और एक बॉन्ड इधर। ठीक है, तो क्या होता है, ये कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है, इज़ बॉन्डेड टू 2 कार्बन एटम। ये कार्बोनाइल ग्रुप क्या हो, 2 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड हो। यहाँ पे था, ये कार्बोनाइल ग्रुप इज़ बॉन्डेड टू 1 हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे है कि कीटोन के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप इज़ बॉन्डेड टू 2 कार्बन एटम्स। तो इसमें क्या आएगा, इट इज़ अकर विद इन द चेन। अब देखो किस तरह से जो है ये कार्बोनाइल ग्रुप आपका, ये देखिए ये कार्बोनाइल ग्रुप है। ठीक है, ये कितनी कार्बन से फर्दर अटैच हो, ये कार्बोनाइल ग्रुप 2 कार्बन से। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर R की जगह CH3 आ जाए इधर भी और R की जगह CH3 आ जाए तो क्या होता है, कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, 2 कार्बन जुड़ गई तो ये क्या बन गई, कीटोन। इसका नाम क्या है, एसीटोन। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप इट कुड अकर विद इन दी चेन, ये चेन में कहीं पर भी आ सकता है, लेकिन ये चेन के एंड पर आएगा क्योंकि यहाँ एज फिक्स हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, व्हाट इज़ फॉर्मलिन। तो फॉर्मलिन इज़ एक्वस सोल्यूशन। फॉर्मलिन क्या है, इज़ एन एक्वस सोल्यूशन, एक सोल्यूशन है कंटेनिंग जिसके अंदर होता है 40% फॉर्मल्डिहाइड। क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला ये है HCH। ठीक है, और कार्बोनाइल ग्रुप ऊपर लगा होता है, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं HCOH कंबाइंड फॉर्म में। ठीक है, कितना परसेंट होना चाहिए, 40%। नंबर सेकंड, इसमें 8% मिथाइल अल्कोहल भी होनी चाहिए। मिथाइल अल्कोहल का क्या फार्मूला है, CH3OH। और 52% इसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है। ये तो कंपोजिशन हो गई फॉर्मलिन की। इसके साथ में थोड़े से अगर यूजेस बता दोगे तो ये एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। और अगर सेपरेटली इसका क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ, व्हाट आर दी फॉर्मलिन यूजेस, यानी फॉर्मलिन के इस्तेमाल लिखें, तो ये एक और क्वेश्चन बन गया आपका। ठीक है, तो उसमें आपने कहना है इट इज़ यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, जर्मिसाइड एंड फंगिसाइड, यानी कहीं पर भी लगा दो इसको, तो अगर वहाँ कोई बैक्टीरिया है, कोई जर्म है, कोई फंगस है, तो वो सब खत्म हो जाती है। जब हॉस्पिटल में ऑपरेशंस वगैरह होते हैं तो एक फॉर्मलिन का सोल्यूशन होता है, उसके अंदर जो जितने भी औजार होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, उनको डुबोया जाता है ताकि उन पर मौजूद कोई भी जर्म, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस सब जो है ख़त्म हो जाएं। ठीक है, ये देखें, फॉर स्टरलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन हॉस्पिटल्स या जस्ट फॉर स्टरलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स।
नंबर सेकंड पे देखिए, फॉर प्रिजर्विंग एनिमल स्पेसिमन, कोई भी एनिमल है उसको अगर आपने प्रिजर्व करना है तो भी क्या यूज़ करते हैं, फॉर्मेलिन डाल देते हैं। तो फॉर्मेलिन की वजह से कोई जर्म नहीं आ पाता, तो जो वो एनिमल है वो वैसे ही प्रिजर्व रहता है, अपनी ओरिजिनल हालत में रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 देखने से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि जो फॉर्मेलिन है इसके अंदर फॉर्मेल्डिहाइड है 40%, प्योर फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है ये। तो अगर आपसे यूजेस पूछ लिए जाएं कि राइट द यूजेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, तो फिर आप क्या लिखेंगे, आपने लिखने हैं यूजेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड में कि इट इज़ यूज टू मेड प्लास्टिक ई.जी. बेकेलाइट, तो बेकेलाइट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज टू मेड डाइज ई.जी. इंडिगो, तो इंडिगो डाई वगैरह बनाने के लिए, कपड़ों को रंगने के लिए, या कोई भी डाई किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकती है, किसी भी चीज़ को रंगने के लिए, नॉट नेसेसरी कि सिर्फ कपड़ों को रंगे, इट कुड डाई हेयर एज वेल, राइट। नंबर 3 पे देखिए, इट इज़ यूज एज ए डीकलराइजिंग एजेंट इन वेट डाइंग। नंबर 4 पे देखें, इट इज़ यूज इन सिल्वर मिरर टेस्ट, तो ये एक तरह का टेस्ट है जिसमें ये इस्तेमाल होती है। और ये वेट डाइंग जो है, डाइंग की एक टाइप है जिसके अंदर ये एज ए डीकलराइजिंग एजेंट, यानी कि डाई को ही डीकलराइज कर देती है, उसमें इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन नंबर 3 अब देखें जी, हाउ फॉर्मेलिन इज़ प्रिपेयर्ड ऑन कमर्शियल स्केल फ्रॉम मिथाइल अल्कोहल, तो जो अभी आपने फॉर्मेलिन पढ़ी उसका क्या है, वो बनती किस तरह से है। कमर्शियल स्केल बोल दें या इंडस्ट्रियल स्केल, एक ही बात होती है, ठीक है, या ऑन लार्ज स्केल, ज़्यादा से बात है, इंडस्ट्री में कोई चीज़ थोड़ी तो नहीं बनेगी, ज़्यादा ही बनेगी ना। तो आपने लिखना है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पासिंग मेथनॉल वेपर्स एंड एयर, यानी कि आपने क्या लेने हैं, मिक्सचर लेना है, किसका, मेथनॉल वेपर्स का। मेथनॉल क्या होता है बच्चों, मेथनॉल होती है अल्कोहल, ये होती है मिथाइल अल्कोहल को मेथनॉल कहते हैं। तो मिथाइल अल्कोहल लेनी है प्लस एयर ले लेनी है, तो एयर में क्या होगी, ऑक्सीजन होगी ना। तो ये जो मिक्सचर है इसको क्या किया जाता है, इस मिक्सचर को हीट किया जाता है 500 डिग्री सेल्सियस पर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट FeO प्लस MO2O, ये मोल्बिडिनियम ऑक्साइड है, ठीक है, MO2O3। इसकी मौजूदगी में जब करेंगे बच्चों तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाती है। और ये जो आपको पता है ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो आप यहाँ से देखो, यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो नहीं हो रही, लेकिन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रही है। यहाँ पहले कितने थे, 3 और 1 4, टोटल 4 हाइड्रोजन थे, अब यहाँ देखो सिर्फ 2 रह गए हैं, ठीक है। तो ये क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई। तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, साथ में क्या बनेगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो यहाँ से ऑक्सीजन लेके वाटर बना देगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रिपेयर एसीटोन फ्रॉम कैल्शियम एसीटेट, व्हाट हैपन, या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम एसीटेट हीटेड, या व्हाट हैपन व्हेन अमोनियम एसीटेट हीटेड, राइट। तो आपको पहले तो फॉर्मूले आने चाहिए कैल्शियम एसीटेट के और अमोनियम एसीटेट के। बच्चों याद रखो, कैल्शियम हमेशा क्या बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, 2 एसीटेट के जो ग्रुप हैं वो लग जाएंगे। मैंने आपको पिछली चैप्टर नंबर 13 की वीडियो में बताया था कि ये होता है एसिटिक, ये होता है एसिटिक एसिड, और अगर H रिमूव हो जाए तो क्या बचेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, दिस इज़ कॉल्ड एज एसीटेट आइन, एसीटेट आइन, ठीक है, एसीटेट आइन, ठीक है। और ये क्या है, एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड से बनता है एसीटेट आइन। तो जब ये एसीटेट आइन आपको नज़र आ रहा है, ये 2 एसीटेट आइन जुड़े हैं कैल्शियम के साथ, तो इसका क्या नाम बन जाएगा, कैल्शियम एसीटेट। जब इसको हीट किया जाता है तो ये देखो क्या होता है, क्या होता है कि Ca और CO3 निकल जाते हैं, पीछे एसीटोन बच जाता है। तो आप कैल्शियम एसीटेट से बेसिकली क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, एसीटोन प्रिपेयर कर रहे हैं, जस्ट इसको डिकम्पोज करके, डिकम्पोज मतलब हीट देके। सेकंड उन्होंने आपसे पूछा है, तो दोनों क्वेश्चन के आंसर हो गए कि प्रिपेयर एसीटोन फ्रॉम कैल्शियम एसीटेट, या फिर व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम एसीटेट हीट देन इट विल कन्वर्ट इनटू एसीटोन, ठीक है। सेकंड उन्होंने क्या पूछा, व्हाट हैपन व्हेन अमोनियम एसीटेट हीटेड, तो अमोनियम एसीटेट का आपको फार्मूला आना चाहिए, दिस इज अमोनियम एंड दिस इज एसीटेट, तो ये क्या बन गया, अमोनियम एसीटेट, ठीक है। कैल्शियम क्योंकि 2 बॉन्ड बनाता है, दैट इज़ द रीज़न 2 एसीटेट लगे हैं। यहाँ अमोनियम जो है 1 एसीटेट अपने साथ लगाएगा,
हीट करेंगे इसको तो क्या होता है, अगेन एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, एवापोरेशन हो जाती है हीट करने से, राइट। तो क्या होता है, ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, पीछे ये वाला प्रोडक्ट रह गया, ठीक है। तो आपने बस इतना ही लिख देना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कन्वर्ट करें कीटोन को एसिटिक एसिड में, ठीक है। किसको करें, कीटोन को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करें या कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करें, ठीक है। या फिर वो आपसे पूछेंगे एसीटोन को कन्वर्ट करो एसिटिक एसिड में। तो बच्चों आपको एसीटोन का फार्मूला आना चाहिए CH3, अभी मैंने स्टार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 में बताया है इसका फार्मूला। तो दिस इज, जब कार्बोनाइल ग्रुप के साथ 2 मिथाइल अटैच हो देन दिस इज कॉल्ड एज एसीटोन। और एसिटिक एसिड का क्या फार्मूला है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो क्या तब्दीली नज़र आ रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, राइट। ये पूरा ग्रुप उड़ा हुआ है, ठीक है, इसकी जगह क्या आ रहा है, OH। तो ये किस तरह से आता है देखते हैं हम। पहले थोड़ा सा इसके बारे में आपने बताना है कि कीटोन डू नॉट ऑक्सीडाइज इजीली। कीटोन आसानी से तो ऑक्सीडाइज नहीं होता क्योंकि उसका जो कार्बोनाइल ग्रुप है ना वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, बीच में होता है, तो आसानी से अटैक नहीं कर पाते, राइट। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस पर आसानी से अटैक नहीं कर पाता। तो एल्डिहाइड में क्योंकि ग्रुप साइड पे लगा होता है, ठीक है, एल्डिहाइड है आपका ना, तो इसमें जो है ये फिक्स होता है चेन के एंड पर, ये वाला ग्रुप, तो आसानी से अटैक हो जाता है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इस पर अटैक कर सकता है, लेकिन क्या है कि कीटोन पर नहीं कर सकता। तो वही बात कर रहे हैं कि कीटोन डू नॉट ऑक्सीडाइज इजीली, इट ऑक्सीडाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ये कंसनट्रेटेड लेंगे एक तो K2Cr2O7। आपकी बच्चों पूरी बुक में 2 ही इस्तेमाल हुए हुए हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक K2Cr2O7 और एक KMnO4, राइट। इनके साथ H2SO4 डाल दिए ताकि इनकी जो पावर है, इनकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाए। थर्ड नंबर पे है कंसनट्रेटेड HNO3। इनमें से कुछ भी डालेंगे तो ये क्या होगी, कीटोन ऑक्सीडाइज हो जाएगी। अच्छा, अब 2 तरीके की कीटोन्स होती हैं, एक होती है सिमेट्रिकल कीटोन, एक होती है अनसिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल कीटोन का मतलब है कार्बोनाइल ग्रुप के इर्द गिर्द इक्वल नंबर ऑफ कार्बन होनी चाहिए। ये है कार्बोनाइल ग्रुप, अगर आप इधर देखो तो एक कार्बन, इधर देखो तो एक कार्बन, तो दोनों सिमेट्रिकल है, सिमेट्री में है। और इस कंडीशन में क्या होगा कि जब आप दोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो क्या होगा, बॉन्ड जो है वो टूटता है। अब बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, जहाँ पर डबल बॉन्ड ये कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है, या तो उसके इस तरफ से टूटेगा या इस तरफ से टूटेगा, ठीक है। तो जब ये टूटता है तो ये देखिए एक कार्बन 2 कार्बन वाली क्या बन जाएगी, एसिटिक एसिड। ये देखें CH3 C डबल बॉन्ड O, इसकी जगह क्या आ जाएगा, OH, राइट। तो बेसिकली क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। अब जो ये बचा है इसकी भी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ये भी क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, एक कार्बन वाला। और आपको पता है एक कार्बन वाला एसिड क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, राइट। इसमें भी ऑक्सीजन ऐड हुई हैं 2, 1 और 2, और जो है इधर देखें 3 हाइड्रोजन है और इधर 2 हैं। तो एक कार्बन वाली कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाती है फॉर्मिक एसिड, 2 कार्बन वाली कहलाती है एसिटिक एसिड। तो हमारा तो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ये है कि हमने एसिटिक एसिड प्रिपेयर करना था एसीटोन से, तो हमने प्रिपेयर कर लिया, तो हमारा ये रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है और ये हमारा आंसर भी आ गया। तो बस आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, राइट। अगर आपसे इस तरह से पूछा डिस्कस ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, फिर आपने दोनों कीटोन्स लिखनी है, सिमेट्रिकल भी और अनसिमेट्रिकल भी। तो अनसिमेट्रिकल कीटोन की किस तरह से ऑक्सीडेशन होगी, पहले तो अनसिमेट्रिकल कीटोन की कोई एग्जांपल लिखो। इसमें हम लिखते हैं ये 1 2 3 4 कार्बन वाली कीटोन, इसका नाम बनेगा बच्चों 1 2 2 ब्यूटानोन। क्या, 2 ब्यूटानोन। तो 2 ब्यूटानोन क्या सिमेट्रिकल है, इस कार्बोनाइल कंपाउंड के गिर्द देखें कार्बन दोनों सेम होने चाहिए, इस कार्बोनाइल कंपाउंड, इस कार्बोनाइल ग्रुप के इर्द गिर्द। तो आप यहाँ देखते हो यहाँ तो 1 है और यहाँ पे 2 हैं, तो ये अनसिमेट्रिकल है। तो बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होता है, जहाँ पर कार्बन के साथ ये जो ग्रुप लगा हुआ है ना, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये क्या बनते हैं, ये एसिटिक एसिड बन जाएगा, ये जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH में, राइट। CH3 C डबल बॉन्ड OH में, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ CH3 C डबल बॉन्ड OH में।
और ये जो पीछे ये दोनों कार्बन है तो ये 2 कार्बन वाला एसिड बना देगा, और 2 कार्बन वाला एसिड क्या है, एसिटिक एसिड है, यानी सेम। ठीक है, तो 2 कार्बन आए तो 2 क्या बनेंगे, एसिटिक एसिड के 2 ग्रुप 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, राइट। ठीक है बच्चों, तो कहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ से। तो जितनी कार्बन्स हैं उतनी ही कार्बन का एसिड बन जाएगा। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा, राइट। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखें कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश एथेनॉल फ्रॉम मेथेनॉल, एथेनॉल फ्रॉम मेथेनॉल, या बेंजल्डिहाइड, ब्यूटानॉन एंड 3-पेंटानॉन, इनको आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। तो इनको डिस्टिंग्विश करने का बच्चों एक तरीका है जो कि है आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट। इस आइडोफॉर्म टेस्ट को वो देगा जिसमें एक मिथाइल ग्रुप लगा होगा, एक कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप लगा होगा, यानी कोई कार्बन है और उसके साथ जो है क्या लगा होगा, मिथाइल ग्रुप। बेसिकली देखिए 2 कार्बन है, एक कार्बन के साथ क्या लगा होगा, मिथाइल ग्रुप। तो जहाँ पर ये चीज़ प्रेजेंट होगी ना, मिथाइल, इथाइल नहीं होना चाहिए, C2H5 या CH3 CH2 ये नहीं होना चाहिए, ये होगा तो फिर रिएक्शन नहीं देगी। मिथाइल लगा होना चाहिए, बस इस बात को याद रख लें, आपको आइडोफॉर्म टेस्ट कभी नहीं भूलेगा और आपको आइडेंटिफिकेशन बहुत आसानी से आएगी। तो आप एथेनॉल को देखो और मेथेनॉल को किस तरह से डिस्टिंग्विश करना है। तो बच्चों आपने सबसे पहले बता देना कि आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है। दी हेलोफॉर्म रिएक्शन यूजिंग आयोडीन एंड एक्वस NaOH इज कॉल्ड आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आइडोफॉर्म टेस्ट बच्चों क्या होता है, जस्ट आपने क्या देना होता है, आयोडीन, आइडोफॉर्म है ना, आयोडीन देना होता है, अल्कलाइन आयोडीन। तो किसकी मौजूदगी में दोगे, कोई भी अल्कलाइन, कोई भी बेस होगी, अल्कली होगी तो एक्वस NaOH दे दोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, बेस है। तो आयोडीन का बेस के साथ मिला के रिएक्शन कराना इज कॉल्ड एज आइडोफॉर्म टेस्ट। अब देखो मैंने आपसे कहा कि क्या होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। जब आप एथेनॉल लिखते हो तो सी के साथ क्या मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, हाँ जी बिल्कुल प्रेजेंट है। दैट इज़ द रीज़न ये क्या देगा, रिएक्शन देगा। CH3 प्रेजेंट है एक कार्बन के साथ, CH3 प्रेजेंट है एक कार्बन के साथ, दैट इज़ द रीज़न ये क्या देगा, रिएक्शन देगा। तो आयोडीन ली, NaOH लिया, तो आपके पास रिजल्ट में क्या आएगा, CHI3 येलो प्रेसिपिटेट। ये क्या है, आइडोफॉर्म, ये आइडोफॉर्म बन गया, इसको कहते हैं आइडोफॉर्म, CHI3 को। यानी 3 आयोडीन ऐड हो गए एक कार्बन के साथ। ठीक है, वही मिथाइल, जो मिथाइल ग्रुप होता है ना उसी के साथ बनता है I3, इसी मिथाइल ग्रुप के साथ क्या बनता है, I3। येलो कलर का होता है तो हमें पता चल जाता है अच्छा जी ये मेथनॉल थी, और साथ में बाय प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, ये गिवन है। लेकिन जो मेथनॉल है आप इसमें देखो, इसमें कोई कार्बन नहीं है, एक कार्बन है और साथ में CH3 कहीं नहीं नज़र आ रहा। ये खुद CH3 ज़रूर है लेकिन इसकी एक कार्बन को हम उठाएंगे ना, साथ में एक और ग्रुप लगा होना चाहिए CH3, तो वो तो है ही नहीं। ठीक है, वो तो है ही नहीं, सिर्फ CH3 एक ही कार्बन है, बेसिकली 2 कार्बन वाला कंपाउंड होना चाहिए था, तो एक ही कार्बन है तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं देती। अब बच्चों इसको याद करने का क्या तरीका है, इसको याद करने का तरीका ये है कि एथेनॉल दे रहा है, मेथनॉल नहीं दे रहा। तो मैंने आपको एक वीडियो में लेक्चर में बताया भी है कि एथेनॉल यानी एथे रख, क्या रख, येलो प्रेसिपिटेट रख, एथे येलो प्रेसिपिटेट रख। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि तो क्या होगा, एथे रख, येलो प्रेसिपिटेट, एथे रख, तो क्या होता है आपके येलो प्रेसिपिटेट बन गए। साथ में जो बाय प्रोडक्ट याद करने का तरीका है ये कुछ इस तरह से है, ये है आपका कोना। अगर आप इसको देखो प्रोनाउंस करो कोना, COONA, कोना बन रहा है, सॉरी छूना बन रहा है, क्या बन रहा है, छूना। कैसे, ये देखो CH आगे ले आओ ज़रा, CHOONA, छूना नहीं, NAI छूना नहीं। ठीक है, तो ये वही बात हो गई, राइट। और साथ में वाटर निकल आया। ठीक है, तो एथेनॉल ने आइडोफॉर्म दिए, साथ में आ गए बाई प्रोडक्ट, छूना नहीं, ये तो रिएक्शन ही नहीं दे रहा। अब अगला देखो, अगला देखें, डिस्टिंग्विश एथेनॉल फ्रॉम मेथेनॉल, या डिस्टिंग्विश एथेनॉल, सॉरी एथेनॉल है यानी कि एल्डिहाइड है, जो एल्डिहाइड होता है ना उसके अंदर में अल आ रहा होता है, अल।
तो एथेनॉल फ्रॉम बेंजल्डिहाइड। तो किसी की भी डिस्टिंग्विश पूछें तो आपको इस पता होगा इसमें से एक रिएक्शन देगा और एक नहीं देगा। अब देने वाला कौन सा होगा? जिसके अंदर C के साथ CH3 लगा हो। तो आप यहाँ देखो C है, ठीक है, C है, C के साथ CH3 लगा है, इट्स मीन ये देगा। तो यही जो मिथाइल है किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। 3 इसके साथ I लग जाते हैं, CHI3, ठीक है। येलो प्रेसिपिटेट हो गया। बाकी जो बच गया कार्बन ये हो गया छूना, ठीक है। इसको इस तरह से लिखो CHOONA छूना, ठीक है। ये देखें जी छूना, CHOONA छूना, जैसे ऊपर था CHOONA छूना, ठीक है। तो छूना नहीं, तो येलो प्रेसिपिटेट बन गया, छूना नहीं बन गया और साथ में वाटर बन गया। आपके बाकी ये देखें इस कार्बन के साथ कोई मिथाइल ग्रुप लगा है? नहीं, बल्कि फिनाइल ग्रुप लगा है, तो ये नहीं देगा रिएक्शन। इसी तरह से ये कार्बन अकेला है, इसके साथ कोई मिथाइल ग्रुप नहीं लगा, तो ये भी रिएक्शन नहीं देगा। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ट्रिक के साथ जो है याद रहेगा आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है राइट द मैकेनिज्म ऑफ बेस कैटेलाइज्ड एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। तो ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है ये दोनों तरह के रिएक्शन देते हैं। बेस कैटेलाइज्ड भी, यानी बेस एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होती है, या एसिड एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे उन्होंने बेस कैटेलाइज्ड पूछा है। बेस मीन्स OH नेगेटिव ज़रूर होना चाहिए उसमें। तो उसकी एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप कंपाउंड्स, ठीक है। तो क्या मैकेनिज्म है? तो मैकेनिज्म के लिए आप सबसे पहले याद रखो कि जब भी मैकेनिज्म पूछें बेस कैटेलाइज्ड का कार्बोनाइल कंपाउंड के लिए, तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, दैट इज़ कॉल्ड एज गैप। क्या याद रखना है? गैप। तो मैं आपको ट्रिक पहले बता रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। गैप, तो G से आपने लिखना है जनरेट न्यूक्लियोफाइल, A से लिखना है आपने अटैक न्यूक्लियोफाइल, P से लिखना है प्रोटोनेशन, ठीक है। तो क्या आपका यहाँ पे ट्रिक क्या है? ट्रिक है आपकी गैप। तो क्या होता है? सबसे पहले जनरेट न्यूक्लियोफाइल होता है, आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल के साथ H लगा होता है, ठीक है। तो क्या होता है? जनरेट करने के लिए बेस आती है, बेस अटैक करती है H पे और पानी का मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो बेसिकली आप याद रखो जनरेट न्यूक्लियोफाइल तब होगा जब रिमूवल ऑफ वाटर होगा। तो रिमूवल ऑफ वाटर के साथ ही आपकी बेस बन गई, सॉरी न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब इस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है कार्बोनाइल ग्रुप पे। तो कार्बोनाइल ग्रुप आप लिख लो। कार्बोनाइल ग्रुप किस तरह से होता है? C डबल बॉन्ड O, मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, चेंज कर दिया इसकी डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ तो ये देखिए ये सीधा सीधा लिखा हुआ है, इसको मैं घुमाकर भी तो लिख सकती हूँ ना, इस तरह से। तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनाइल कंपाउंड की कार्बन पर हमेशा अटैक करेगा। कार्बन पर अटैक करेगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन पर बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन के क्या हो गए? 4 बॉन्ड पूरे हो गए, न्यूक्लियोफाइल जो है इस पर अटैच हो गया। तो सेकंड पॉइंट गैप का A था अटैक न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो ये प्रोडक्ट बना। थर्ड वन इज प्रोटोनेशन, गैप P से प्रोटोनेशन। तो क्या होता है? ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है ना, ये यहाँ से वही ये जो पानी था ना अगेन आ गया आपके पास, तो ये उसने अगेन H ले लिया, तो क्या बन गया? ये आपके पास कुछ रिजल्ट आया और साथ में जो है यहाँ से OH तो रह जाएगा ना, ये बच जाएगा, तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ इस ट्रिक के साथ आप इसको याद रखोगे, और अगर आप इसको याद करोगे तो जब लॉन्ग क्वेश्चन है कि बेस कैटेलाइज्ड एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आएगा तो आप ये जनरल मैकेनिज्म लिख सकते हो, ठीक है। जब ये जनरल मैकेनिज्म लिख लोगे तो उसके बाद 2-4 एग्जाम्पल्स देना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं रहेगी। तो लॉन्ग क्वेश्चन भी हो रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो रहे हैं, ट्रिक्स भी हो रही हैं, तो स्टडी आसान हो रही है क्योंकि आप स्टडी कर रहे हैं स्टडी विद ट्रिक्स चैनल के साथ। तो जुड़े रहिए ताकि आपको और ट्रिक्स भी मिलती रहें। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्डिहाइड। यानी आपने एसिड प्रोड्यूस करना है और कौन सा एसिड है? अल्फा हाइड्रोक्सी, यानी अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी OH जुड़ा होना चाहिए और एसिड हो वो। इस प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्डिहाइड, एल्डिहाइड आपको पता है ये है, इससे प्रिपेयर करना है, या आप वो कह रहे हैं कन्वर्ट करें एसिटल्डिहाइड को। एसिटल्डिहाइड, एल्डिहाइड आपको पता है ये है, एसिड मतलब साथ में CH3 जुड़ा है, तो एसिटल्डिहाइड से आपने लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करना है। तो आपको लैक्टिक एसिड का फार्मूला आना चाहिए, मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 13 के बताया है। तो क्या फार्मूला होता है लैक्टिक एसिड का? लैक्टिक एसिड का फार्मूला होता है, ये एसिड हो गया, एसिड का एसिड लैक्टिक क्या होता है कि 2 C होते हैं,
इस तरह से, ये मिथाइल और यहाँ पर OH जुड़ा होता है, तो 1 2 3, तो ये हो गया 4। ठीक है, तो ये 1 और ये 2 पोजीशन पर क्या है, 2 हाइड्रोक्सी, 1 2 3, टोटल कार्बन कितने हैं, 3, तो प्रोपानोइक एसिड। राइट, तो आपने इससे ये प्रिपेयर करना है। करोगे कैसे, आपके पास ही क्या है, यही कंपाउंड है, इसको मैंने थोड़ा सा घुमा कर लिख दिया है, ऑक्सीजन साइड पर कर दिया। इसका रिएक्शन कराते हैं HCN के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो हाइड्रोजन साइनाइड ऐसे नहीं बनता, ये कैसे बनता है, ये NaCN और HCl के कॉम्बिनेशन से बनता है। NaCN प्लस HCl का आपस में रिएक्शन कराते हैं, तो क्या होगा, यहाँ से Na और यहाँ से Cl निकल जाएगा, पीछे HCN बच जाएगा, तो HCN लिखें प्लस NaCl लिख दें। ठीक है, ये इन सिटो बनता है। इन सिटो मीन रिएक्शन के ड्यूरिंग रिएक्शन ही बनता है, ना पहले बनता है ना बाद में बनता है, इन सिटो बनता है, रिएक्शन के दरमियान में बनता है। तो ये बन गया, तो क्या होता है कि यहाँ से जो है आपका जो बेसिक पीछे आपको मैंने मैकेनिज़्म सिखाया है, उसके तहत ही क्या होता है बेटा, यहाँ पे जुड़ जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर ये जाएगा, OH बन जाएगा। ठीक है, ये वाला O क्या बन जाएगा, OH, और साथ ये वाला क्या हो जाएगा, OH, और CN इधर जुड़ जाएगा। राइट, नेक्स्ट स्टेप पे देखो, इसके अंदर हम डालते हैं एसिडिक वाटर। ठीक है, क्या डालते हैं, एसिडिक वाटर। इस कंपाउंड के अंदर हम बच्चों क्या डालते हैं, एसिडिक वाटर। इस कंपाउंड का नाम है एसिटल्डिहाइड। ये एसिड है ना, एसिटल्डिहाइड है इस कंपाउंड का नाम। क्या नाम है इसका, एसिटल्डिहाइड। इस कंपाउंड का नाम बच्चों क्या है, एसिटल्डिहाइड। ये एसिटल्डिहाइड जब HCN के साथ रिएक्शन करता है, यानी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन। ये सियानो और ये हाइड्रिन। ठीक है, तो सियानोहाइड्रिन में कन्वर्ट हो गया। अब इस सियानोहाइड्रिन को क्या करते हैं, इसके अंदर हम थोड़ा सा एसिडिक वाटर डालते हैं। तो एसिडिक वाटर डालने से ये जो CN का ग्रुप है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, C डबल बॉन्ड OH में, बाकी वैसे ही रहता है। ठीक है, और बाई प्रोडक्ट ये बन जाएगा। तो लैक्टिक एसिड आपने ये याद रखना है, इसका फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है 2 नंबर का क्वेश्चन, और इसकी प्रिपरेशन भी पूछी जा सकती है। तो ये आपके पास लैक्टिक एसिड बन गया, जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था। तो वो ही बात आपके आगे आपने लिख देना है कि हेयर HCN प्रोड्यूस फ्रॉम NaCN इन सिटो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राइट द रिएक्शन ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन विद एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, इथाइल अल्कोहल। फिनाइल का फार्मूला आप सबको पता है, क्या होता है, C6H5 होता है। यानी बेंजीन में से बेसिकली क्या होता है, बेंजीन के अंदर से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो ये बन जाता है फिनाइल। तो फिनाइल हाइड्रोजीन होती है N2H4। क्या होती है, N2H4। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, NH2 अलग अलग करके, NH2। राइट, जब ये इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, NH और NH2, एक हाइड्रोजन हट जाएगा। जैसे ये बेंजीन का एक हाइड्रोजन हट गया है ना, इधर से इसका एक हाइड्रोजन हट जाएगा, तो ये जुड़ने के बाद फिनाइल हाइड्रोजीन बन गया। ठीक है, क्या बन गया, फिनाइल हाइड्रोजीन बन गया। या आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन किया जा सकता है, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसीटोन एंड इथाइल अल्कोहल। तो इसका मतलब है फिनाइल हाइड्रोजन के साथ सब रिएक्शन नहीं कर रहे, कोई रिएक्ट करेगा और कोई नहीं करेगा। तो इथाइल अल्कोहल रिएक्ट नहीं करता, अल्कोहल फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं देती, ये देता है और ये देता है। बच्चों आपने देखना है कि ये देखें, एल्डिहाइड एंड कीटोन जो है रिएक्ट विद फिनाइल हाइड्रोजीन, तो ये रिएक्शन कर जाते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ, लेकिन अल्कोहल नहीं करती। अब देखो, ये आपने एल्डिहाइड में एसिटल्डिहाइड आपसे कहा था, तो आपने एसिटल्डिहाइड का फार्मूला लिखा, फिर फिनाइल हाइड्रोजीन का फार्मूला लिखा, तो यहाँ से क्या होता है, ये O और H2 निकल जाता है पानी की फॉर्म में। ठीक है, और ये बाकी जितना भी है ये अटैच हो जाता है C के साथ। ये देखो O हट चुका है, O की जगह ये पूरा आ गया, ये वाला। ठीक है, प्लस H2। राइट, इसी तरह से एसीटोन के साथ होता है, ये H2 यहाँ से निकला फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन होने पर, और ये सारी जो है ये यहाँ पर जुड़ जाएगी, ये देखो प्लस H2। ठीक है, एथेनॉल जो है अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट विद फिनाइल हाइड्रोजीन, ये रिएक्शन नहीं देती। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, आपके पास है कि व्हाट इज सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, टॉलिन टेस्ट। टॉलिन का एक और नाम है सिल्वर मिरर टेस्ट।
ठीक है। उसके बाद है बेंडिक सोल्यूशन टेस्ट। ये सारे टेस्ट आपने लिखने हैं। इसमें आप एक बात इंपॉर्टेंट नोट कर लें, एमसीक्यू के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट कीटोन के लिए होता है, यानी कीटोन इसको देते हैं, और बाकी ये तीनों टेस्ट कौन देते हैं? एल्डिहाइड देते हैं। यानी ये जो टेस्ट है सिर्फ कीटोन देगा, एल्डिहाइड नहीं देगा। और ये जो तीनों टेस्ट हैं ये एल्डिहाइड देगा और कीटोन नहीं देगा। इसमें से जो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट है और बेंडिक सोल्यूशन टेस्ट है ये ऑलमोस्ट सेम है, ये भी आप देखेंगे। तो पहला टेस्ट है आपका सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। इसमें आपने कहना है कि कीटोन गिव दिस टेस्ट विद सोडियम नाइट्रोक्लोराइड एंड गिव वाइन रेड या फिर ऑरेंज रेड कलर देते हैं। यानी अगर कंसिडर करो ये आपके पास क्या है, कीटोन पड़ी है, आपने क्या किया, इसके अंदर डाला सोडियम नाइट्रोक्लोराइड SNP, और ये SNP ना थोड़ा सा अल्कलाइन होता है। कैसा होता है? अल्कलाइन। अल्कलाइन मीन बेस इसके साथ मिक्स होती है, अकेला नहीं होता, बेस मिक्स होती है। जैसे आप कोई ऑयल ख़रीदते हो ना, अगर फॉर एग्जांपल आप ऑयल ले रहे हो जी, अंडे का तेल ले रहे हो फॉर एग्जांपल, क्योंकि अंडे का तेल बहुत कम क्वांटिटी में निकलता है तो उसके साथ कोई और ऑयल मिक्स कर दिया जाता है। तो इसी तरह से जैसे ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है ना, इसके साथ बेस मिक्स कर दी जाती है। तो कीटोन गिव दिस टेस्ट विद अल्कलाइन सोडियम क्लोराइड, तो ये डाल दिया, ये कैसा था? अल्कलाइन था। तो रिज़ल्ट में क्या आता है, यहाँ कलर थोड़ा सा प्रोड्यूस हो जाता है, दैट इज़ वाइन। जैसे वाइन का कलर होता है ना रेड, वैसा रेड कलर हो जाता है, या फिर ऑरेंज सा रेड कलर होता है। वाइन का भी यही कलर होता है बेसिकली, ऑरेंज रेड, ठीक है। तो जैसे ये कलर आता है हमें पता चल जाता है जी कीटोन है। लेकिन अगर कीटोन नहीं है और एल्डिहाइड है तो फिर ये कलर नहीं आता। दैट इज़ द रीज़न एल्डिहाइड डू नॉट शो दिस टेस्ट। दूसरा है हमारा फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट एंड थर्ड इज़ बेंडिक सोल्यूशन टेस्ट। बेसिकली ये दोनों साइंसदानों के नाम है, साइंटिस्ट के नेम है जिन्होंने ये टेस्ट इजाद किए। तो फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है? तो पहले फेलिंग सोल्यूशन देखो बेटा, फेलिंग सोल्यूशन होता है इट इज़ एन अल्कलाइन सोल्यूशन। जैसे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट भी अल्कलाइन था क्योंकि उसमें अल्कली मिक्स थी, इसी तरह से इसमें भी अल्कलाइन है, ये भी अल्कलाइन है। तो इट इज़ एन अल्कलाइन सोल्यूशन कंटेनिंग, क्या होता है इसके अंदर? क्यूप्रिक टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आयन। क्या होता है? क्यूप्रिक टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आयन। बेनेडिक्ट सोल्यूशन भी सेम होता है। देखो बेनेडिक्ट सोल्यूशन क्या है? इट इज़ एन अल्कलाइन सोल्यूशन कंटेनिंग क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स आयन। यहाँ टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आयन था, यहाँ सिट्रेट, फ़र्क बस इतना सा है। तो अब इसको याद कैसे करोगे? तो याद करने की ट्रिक देखो, ये फेलिंग सोल्यूशन है, फेलिंग का उठाओ Fe, तो फेलिंग का आपने उठाया Fe और यहाँ से टार्ट्रेट का आपने उठाया Ta, तो ये क्या बन गया? फीता। जूते का फीता होता है ना, फीता, जूते का फीता होता है। तो इस तरह से याद रहेगा, जैसे फेलिंग जाएगा आपको पता चल जाएगा। तो क्यूप्रिक टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आयन की बात हुई है और बेनेडिक्ट में B है और ये C है, तो ये आपको BC से याद रहेगा। BC चौक है एक मुल्तान के अंदर, ठीक है, मशहूर चौक है, तो इससे आपको ये याद रहेगा, बेनेडिक्ट से सिट्रेट एंड BC चौक मुल्तान, राइट। तो अब आपको उम्मीद करती हूँ ये नहीं भूलेगा दोनों का डिफरेंस। अब हम इसकी एक इक्वेशन देख लेते हैं। फेलिंग सोल्यूशन की डेफिनेशन के बाद आपका सेकंड पॉइंट आता है कि अब आपने ये जो फेलिंग सोल्यूशन प्रिपेयर किया, ये फेलिंग सोल्यूशन था आपके पास। अब आप क्या करते हैं, एक ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर लेते हैं, कंसिडर करें जी ये एक ट्यूब है। फॉर एग्जांपल मैं आपको रफ पे समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, ये एक ट्यूब है, इसमें आप क्या करते हैं, आपने इसमें डाला हुआ है एल्डिहाइड। क्या डाला हुआ है? एल्डिहाइड। और बच्चों एल्डिहाइड कौन सा डालना है? एलिफेटिक, यानी स्ट्रेट चेन वाले, एलिफेटिक यानी कि स्ट्रेट चेन वाले। तो एल्डिहाइड आपने बेसिकली इसमें डाल दिया एल्डिहाइड। अब आपने डाला फेलिंग सोल्यूशन, या तो फेलिंग सोल्यूशन डाल दिया। फेलिंग सोल्यूशन डालने पर क्या होता है बेटा, ये रेड कलर का ब्रिक रेड, क्या होता है? ब्रिक रेड। ब्रिक कहते हैं ईंट को, तो ईंट के कलर का जो होता है ना सोल्यूशन हो जाता है। क्यों हो जाता है ईंट के कलर का? क्योंकि Cu2O प्रोड्यूस होता है। क्यूप्रिस, क्या होता है इसका नाम? क्यूप्रिस ऑक्साइड, ये याद रखना है, Cu2O। तो इसको याद करने की ट्रिक किस तरह से होगी? कुट्टो, क्या होगी? कुट्टो। तो स्टडी विद ट्रिक्स में आपके पास क्यूप्रिस ऑक्साइड को याद करने की ट्रिक है कुट्टो। जैसे होता है ना, इस शख्स को कुट्टो, इस शख्स को मारो, ये वही कुट्टो है। तो जब Cu ये क्या है आपका? कुट ओ, तो इसी तरह से प्रोनाउंस करना है कुट-ओ। तो कुट्टो से आपने क्यूप्रिस ऑक्साइड लिख देना है, ठीक है। तो जब आप थ्योरी में लिखेंगे तो थ्योरी में इस तरह से लिखेंगे, इन एल्डिहाइडिक सोल्यूशन फेलिंग सोल्यूशन इज एडेड एंड बॉइल्ड। अच्छा, बॉयल भी करना है, ठीक है।
उसके बाद क्या बनता है, ब्रिक प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। सेम यहीं पर यही चीज़ें अप्लाई होंगी, सेम थ्योरी यहाँ आएगी। तो देखिए, इन एल्डिहाइडिक सोल्यूशन बेंडिक सोल्यूशन इज एडेड एंड बॉयल। तो आपने पहले यहाँ पर डाला था फेनिक सोल्यूशन, अब आप इसकी जगह बेंडिक भी डाल दो। चाहे बेंडिक भी डालोगे तब भी क्या होगा, Cu2O ही प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो अब इसकी हम देखते हैं इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस। तो बेटा ये आपके पास इक्वेशन है, एल्डिहाइड लिया प्लस आपने क्या डाला, क्यूप्रिक टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, COH2 प्लस क्योंकि अल्कलाइन था तो आपने NaOH डाला। आपने OH डालने के बाद बॉयल किया, बॉयल करने पर आपके पास आ गया कोना, R कोना, ये जो ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो गया, COONA में। ठीक है, प्लस Cu2O कुट्टो, यानी कोने में ले जाके कुट्टो, तो कोने में ले जाके कुट्टो किया तो ब्रिक रेड, इतना कुट्टा के वो जी लाल लाल हो गया, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट प्लस वाटर। सेम इक्वेशन यहाँ पर भी अप्लाई होगी। देखिए एल्डिहाइड है और ये अल्फेटिक एल्डिहाइड है, यानी इसमें कोई अरोमासिटी आपको अरोमेटिक नहीं नज़र आ रहा, मीन्स इसमें कोई बेंजीन रिंग नहीं है, कोई अरोमेटिक कंपाउंड नहीं है ये। तो उसके अंदर अगेन आपने डाला क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स आयन, ये है सेम फार्मूले हैं दोनों के, राइट। COH2 प्लस NaOH अल्कलाइन था, तो अगेन CHO जिस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोना में ले जाके कुट्टा, तो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट हो गया, इतना कुट्टा के बस वो लाल हो गया, प्लस वाटर। तो अगेन नोट देखें, कीटोन एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। होप आपको ये समझ आ गई होगी। हमारा लास्ट टेस्ट है टॉलेंस टेस्ट, जिसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड फॉर्म सिल्वर मिरर, एल्डिहाइड बना देते हैं सिल्वर मिरर, किसके साथ, जब वो ट्रीट किए जाते हैं टॉलेंस रिएजेंट के साथ। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, राइट। आपने क्या करना है, टेक एल्डिहाइड सोल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, सिमिलर वही सेम प्रोसीजर आपने लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लिया, एल्डिहाइडिक सोल्यूशन लिया, आपने इस पर डाला, क्या डाला, टॉलिन्स रिएजेंट TR, टॉलिन्स रिएजेंट डाला और इसको क्या किया, वार्म किया। तो जब आपने इसको वार्म किया बेटा, तो क्या बनता है, सिल्वर मिरर बन जाता है। यहाँ पर क्या बन जाता है, सिल्वर मिरर, शीशा जो बनता है ना, पिघला हुआ शीशा, वो यहाँ पर बन जाता है सिल्वर मिरर। तो क्या होता है, आप इसकी प्रोड्यूस हो जाता है। तो अब आप इसकी इक्वेशन देखो, आपने कहा कि ये क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है। तो सिल्वर नाइट्रेट होता है, सिल्वर नाइट्रेट आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा, ये सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला है। और क्योंकि अमोनिकल है तो इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, तो ये हो गया अमोनियम और OH हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला तो अब आपके पास ये आ गया टॉलेंस रिएजेंट आ गया। टॉलेंस रिएजेंट को याद करने का तरीका क्या है, ट्रिक क्या है, मैं भी आपको बताती हूँ, शेयर करती हूँ आपके साथ ट्रिक। ठीक है, तो ट्रिक शेयर करनी है आपके साथ कि इसको याद कैसे किया जाए। टॉलेंस रिएजेंट को याद करने का तरीका देखें, ये आपके पास अग्नि बन रहा है, ठीक है, अग्निपथ लाइक, तो ये अग्नि बन रहा है आपके पास, Ag अग्नि NH3, ठीक है, और साथ में 2 आ जाएगा और बाहर ब्रैकेट के क्या आएगा, OH। ये याद रख लो, ये याद रह जाएगा, अग्नि OH या अग्नि ओह, कुछ इस तरह से कर लो, अग्नि याद रखो, बाकी आपको खुद ही याद रहेगा। ठीक है, तो अग्नि अग्नि अमोनिया NH3 होल ट्वाइस, 2 क्यों आया, क्योंकि Ag के ऊपर +2 चार्ज होता है, उसकी वजह से ये 2 इधर आया। तो अग्नि, और जो है ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, बड़ी ब्रैकेट लगानी है, बाहर क्या आएगा, OH। साथ में जो भी बाय प्रोडक्ट्स बने आपने उस पर ध्यान नहीं देना, आपने बस अग्नि हो, आपने टॉलेंस रिएजेंट प्रिपेयर कर देना। अब क्या करना है, आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है RCHO एल्डिहाइड डालना है, उसके अंदर आपने 2 मॉलिक्यूल किसके डाल देने हैं, अग्नि के, या इसका नाम क्या है, टॉलेंस रिएजेंट। आपने ये डाल दिया, वार्म किया, गर्म किया, तो अब आपके पास सिल्वर मिरर आ गया। सिल्वर मिरर में क्या होता है कि ये बन जाता है, इसको कहते हैं सिल्वर मिरर, यानी कि आपका ये जो ग्रुप है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है COONH4 में। ठीक है, कुछ इस तरह से देखो, कोन NH4 बन रहा है, मतलब कोन H4, तो इसको कहते हैं सिल्वर मिरर। साथ में अमोनिया निकलती है और वाटर निकलता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस देखो, हाई क्वालिटी मिरर्स आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग दिस प्रिंसिपल। नंबर 2 इज कीटोन डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कौन देता है, आपको एल्डिहाइड देता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन अगर आप इसको एक दफ़ा देखोगे तो, क्योंकि चैप्टर भी बड़ा था, तो क्या होगा
कि आपकी प्रिपरेशन बहुत घट जाएगी, आपके पास सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाएंगी। लॉन्ग में आपको बता देती हूँ। तो लॉन्ग में ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कैनिज़ारो, ये आपको करना पड़ेगा, शॉर्ट में भी आ सकता है, इसकी अलग से वीडियो आएगी। हेलो फॉर्म या आइडो फॉर्म, ये भी आपने शॉर्ट में कर लिया है, बहुत अच्छे से कर लिया, तो आपका लॉन्ग शॉर्ट दोनों प्रिपेयर हो गया। नंबर 3 बेस कैटेलाइज्ड एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, इसमें भी मैंने आपको जनरल मैकेनिज्म शॉर्ट में सिखा दिया, लॉन्ग में मुश्किल नहीं रहेगा। एंड एल्डोल कंडेंसेशन, ये दोनों की अगर आ गई, अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो इस पर वीडियो ज़रूर मैं बना दूँगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।